तुला राशि वाले मेरे मित्रों, भूले से भी नहीं करनी है आपको ये 5 गलतियां। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगले 24 घंटे में आपके जीवन काल में कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटने जा रही हैं जो आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव लेकर आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है और यदि हम इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में भी छोटे छोटे बदलाव करते हुए चलेंगे तो हमें ग्रहों की बदलती चाल का पूर्ण लाभ प्राप्त होता रहता है और हम कभी परेशान नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपके जीवन काल में अब आपकी ग्रह दशा यह बताती है कि इस देवता की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर होने जा रही है जिसका सीधा लाभ आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपने जीवन के हर एक दुख से मुक्ति प्राप्त होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप पिछले लंबे समय से काफ़ी पीड़ाएं भोगते चले आ रहे हैं, परेशान हैं और आपके हर एक काम में आपको असफलता प्राप्त होती जा रही है। लेकिन अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ग्रहों की चाल आपके अनुकूल होती जा रही है और ऐसा सुंदर योग पिछले 38 सालों में पहली बार बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी खास बातें जिन्हें आपको अपने जीवन काल में शामिल कर लेना है और आपको फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि आप अपने ग्रहों की बदलती चाल का पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ना केवल आपकी रुपए पैसे की समस्या दूर होगी, आपके काम धंधे रोजगार बहुत अच्छे चलेंगे, साथ ही साथ समाज में भी आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे बस हमारा एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें क्योंकि आपके जीवन काल के लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अब इस बात का अनुमान तो आप स्वयं ही लगा सकते हैं कि कोई सामान्य आदमी ज्योतिष नहीं होता है, तो उसके जीवन काल में जो ग्रहों की चाल है, जो बदलता हुआ ग्रहों का स्वरूप है, उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता जब तक कि उसके जीवन काल में महाभयंकर घटनाएं होना शुरू ना हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में यदि इंसान किसी माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाता जाए और अपने जीवन काल के बारे में, अपने ग्रहों की चाल के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखे तो वह बहुत लाभ प्राप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बहुत सारे लोग ज्योतिषियों से अपने ग्रहों की चाल के बारे में जानने का प्रयास करते रहते हैं क्योंकि ऐसा करने से उन्हें निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसा ही कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हम हर समय आपको जागरूक बनाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, आपको हर एक जानकारी विस्तार से देने का प्रयास करते हैं ताकि आप इस जानकारी का लाभ लेकर अपने जीवन काल में बदलाव ला सकें और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि पिछले 38 सालों में जो ग्रहों का योग नहीं बना वह अब अगले 24 घंटे में बनने जा रहा है और आपको 2 बड़े ग्रहों का सीधा लाभ प्राप्त होने जा रहा है और जिस चीज़ की आपके जीवन काल में हमेशा से बहुत बड़ी कमी रही है वह अब आपको प्राप्त होने जा रही है। लेकिन हम आपसे फिर भी एक ही बात कहेंगे कि दोस्तों, ग्रहों की बदलती चाल का पूरा लाभ लेने के लिए हमें निरंतर कुछ न कुछ प्रयास करने ही पड़ते हैं, वरना हमारे जीवन काल में कोई बड़े परिवर्तन आते ही नहीं है। ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता ही नहीं है क्योंकि दोस्तों, इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि केवल ग्रहों की चाल के बदलने से हमारा जीवन नहीं बदल जाता है। हमारे जीवन में कई और शक्तियाँ अलग अलग प्रभाव डालती हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी होती हैं, जिनमें से अधिकतर ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमें पीछे खींचने का काम करती हैं और हमारे पुण्य कर्म को या तो कम करती हैं या फिर समाप्त ही कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बता दें कि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा या शायद ही कोई ऐसा घर परिवार होगा जिसके ऊपर
पितृ दोष या फिर किसी प्रकार का वास्तु दोष ना लगा हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आजकल इंसान की दैनिक दिनचर्या ही कुछ इस प्रकार हो चुकी है कि उन्हें पितृ दोष लगना स्वाभाविक है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप एक बार पितृ दोष निवारण का कोई बड़ा उपाय कर भी लेते हैं तो कुछ ही समय बाद आपके ऊपर फिर से यह दोष लग जाएगा। और आपको यह बात अपने दिमाग में बिठानी होगी कि पितृदोष कोई ऐसा दोष नहीं है जिसका एक बार आपने निराकरण कर दिया तो वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको जीवन भर कुछ सावधानियां बरत कर चलनी होंगी, तभी आप इस दोष से बच पाएंगे। तो यदि आपके ऊपर पितृदोष लगा है या फिर आपके घर में वास्तु दोष है तो आपके जीवन काल में जो ग्रहों की बदलती चाल है उसका भी आपके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी महत्वपूर्ण विषय पर पूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आप कौन से ऐसे कार्य हैं जो अपने जीवन काल में शामिल कर सकते हैं जिससे आप रोज पितृ दोष निवारण कर सकते हैं। चाहे दिन प्रतिदिन आपके ऊपर भयंकर से भयंकर पितृ दोष लगा हो, आप उसे छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा ही निवारण कर लेंगे। और यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो एक छोटा सा उपाय बताएंगे जिससे आपके घर का किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा वह पूर्णतः निष्क्रिय हो जाएगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन से वो 2 ग्रह हैं जिनका आपको सीधा लाभ प्राप्त होने जा रहा है और आप कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आपको वह लाभ और बढ़ चढ़कर प्राप्त हो, जिससे आपके सारे सपने पूर्ण हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक एक करके आपको सारी बातें विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले कि पितृ दोष क्यों लग जाता है। तो पितृ दोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आप को पितृ दोष से हर समय मुक्त रख पाएं यह इतना आसान कार्य नहीं है। पितृ दोष बहुत छोटी छोटी बातों से भी लग सकते हैं। यदि आपके द्वार पर कोई कुत्ता आया, आपने उसे भगा दिया, इससे भी पितृ दोष लग जाएगा। आपने पीठ के पीछे भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में कुछ गलत बात बोल दी, इससे भी आपके ऊपर पितृ दोष लग जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों यदि आप पुरुष हैं और आपने खड़े खड़े मूत्र त्याग कर दिया, इससे भी आपके ऊपर पितृ दोष लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी बहुत अमूल्य है, आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। मुख्य तौर पर दोस्तों पितृ दोष लगने का एक बहुत बड़ा कारण है जो आजकल लोगों के घरों में अक्सर पाया जाता है और वह यह है कि महिलाएं अक्सर आटा मारने के बाद उसे रख देती हैं फ्रिज में। जी हाँ दोस्तों, यह परंपरा चल निकली है कि महिलाएं एक बार में ज़्यादा सा आटा मार लेती हैं और बाद में उसे फ्रिज में रख देती हैं, फिर धीरे धीरे उसकी रोटियां बनाती रहती हैं। यह बहुत ही गलत रिवाज चल निकला है आज के समय में। इससे पितृ दोष निश्चित है लगेगा ही आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको हम बता दें कि यदि आपके ऊपर पितृदोष है जो कि निश्चित तौर पर लगा ही होगा, आप उससे बच ही नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है। सबसे पहला काम कि आपको सुबह सुबह नहाने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देना है। और ध्यान रखें कि सूर्य को जब अर्घ दें तो उस जल में थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सूर्य को अर्घ देने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि सूर्य को पितरों का देवता कहा जाता है। इसके बाद महिलाएं एक कार्य कर सकती हैं कि जब वो रोटी बनाने चलें तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें, क्योंकि इन दोनों को जब आप रोटी बनाकर निकालते हैं तो आपके पितृ तृप्त होते हैं, खुश होते हैं और आपके ऊपर से भयंकर पितृ दोष होगा वह भी दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है जो कि जाने अनजाने हो ही जाता है, क्योंकि हर इंसान अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान नहीं रख पाता है, तो ऐसे में आप क्या करें। तो ऐसे में आप घर के उत्तर पूर्व कोने में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप एक हरे रंग का बल्ब लगा दें जो 24 घंटे जलता रहे, सुबह शाम दिन रात 24 घंटे वह बल्ब जलता रहे। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना सा करना है, आपके घर का किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर धीरे धीरे
अपने जीवन में आ रहे बदलावों को ध्यान से नोटिस करें। निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे ही दोस्तों। अब आपको बता दें कि वो कौन से 2 ग्रह हैं जो आपके जीवन काल में एक ऐसा शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, आपके काम धंधों में आपको ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली योग होने जा रहा है, तो आप ध्यान से सुने। दोस्तों, हमें अपने जीवन काल में जिस रोजगार से आमदनी प्राप्त होती है, जिसे हम रोजी रोटी कहते हैं, उसका स्वामी बुध होता है। और हमारे घर में जितनी भी धन लक्ष्मी आती है उसे शुक्र नियंत्रित करता है। तो अब ये दोनों ग्रह आपके पक्ष में होने जा रहे हैं और आपकी राशि में कुछ इनका ऐसा प्रभाव होने जा रहा है कि दोनों की सम्मिलित शक्ति आपको प्रभावित करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यानी अब आपको अपने काम धंधों में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो रुपए पैसे आपके पास आएंगे उन्हें आप संभाल कर अपने घर में भी रख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्र जब आपका शक्तिशाली हो जाता है तो वह आपके जीवन में चमक ही चमक बिखेर देता है। शुक्र का रंग सफ़ेद है और वह आपके जीवन को सफ़ेद कर देता है, यानी उजला कर देता है। और बुध आपकी आमदनी के स्रोतों को बहुत मजबूत कर देता है। कहने का मतलब कि जहां आप अपने दुकान वगैरह से दिन के 1000 रुपये कमाते थे तो अब आप 10,000 रुपये कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होगा कैसे? दोस्तों, आप समझिए कि ग्रहों की चाल कैसे काम करती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है तो लोगों के सोचने का नज़रिया ही बदलने लगता है। उनके मन में विचार ही कुछ इस प्रकार के उठने लगते हैं कि वे फिर उसी दिशा में कदम उठाते हैं जहाँ फ़ायदा होता है। तो आपकी दुकान के तरफ या आपके व्यापार की तरफ लोग आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। जहां 10 लोग आपके पास कुछ सामान लेने आते थे तो अब 100 लोग आपके पास सामान लेने आएंगे और आपकी भी बुद्धि कुछ इस प्रकार से कार्य करने लगेगी कि आप उनकी आपूर्ति बड़े आराम से कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही ठीक होगा जो लोग नौकरी वगैरह करते हैं उनके साथ। उनके उच्च अधिकारी उनसे प्रसन्न रहने लगेंगे और उनके सहकर्मी भी उनका पूर्ण सहयोग करेंगे और उनके किए गए कार्यों की लोग तारीफ करेंगे। और ऐसा होते ही आपके कार्यस्थल पर स्थिति और मजबूत हो जाएगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपकी पदोन्नति होगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब इस सब को आप कैसे संभाल पाएंगे, यह आपको विचार करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन उस बहुत कुछ को आप संभालेंगे कैसे? क्योंकि आपने कुछ सावधानियां अगर नहीं बरती तो जो आपको मिलने वाला है वह कब आपसे छिन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो बहुत था मिलने के लिए वह बहुत थोड़ा भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। यह आपके स्वयं के कर्मों पर आधारित होगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला कार्य जो आपको नहीं करना है वह किसी भी महिला का अपमान। जी हाँ दोस्तों, भूले से भी आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि महिला को मातृशक्ति का प्रतीक माना जाता है और ना केवल माता लक्ष्मी बल्कि समस्त देवी देवता महिलाओं का सम्मान करते हैं, मातृशक्ति का सम्मान करते हैं। आपने वह सुना ही होगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का सम्मान है वहाँ संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको भूले से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा, आपको भूले से भी किसी कुत्ते को, किसी गाय को या फिर किसी भी अन्य जानवर को किसी भी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचानी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको याद यह रखना है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले सकते हैं। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं कि आपको मजबूरी में किसी महिला का अपमान करना पड़ जाए, आपको मजबूरी में किसी गाय को डंडे से मारना पड़ जाए या कुत्ते को। तो आपको क्या करना है? आपको हमारी कही हुई इस बात को ध्यान में रखना है और आपको ऐसी स्थिति को टाल देना है। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा काम, आपको किसी के साथ भी व्यर्थ में बहसबाजी में नहीं पड़ना है। जी हाँ दोस्तों, जब शुक्र मजबूत होता है तो वह इंसान को बड़बोला बनाता है, बाचाल बनाता है, यानी लोग चढ़ बढ़कर बातें करने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलने लगते हैं और ऐसी स्थिति में लोग उनसे जलने लगते हैं और लोगों की बुरी नज़र
आपकी ओर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आपका फ़ायदा होगा, आपकी उन्नति होगी, तो आप खुश होंगे और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाएंगे, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। फिर लोग अपने मन में आपके लिए जो भी नेगेटिव विचार लेकर आएंगे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य करेगी, जिस वजह से आपका बड़ा अपमान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चौथी गलती जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है वह यह है कि आपको किसी भी इंसान को गलत सलाह नहीं देनी है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में लोग आपसे सलाह मांगेंगे, किसी न किसी रूप में आपसे कोई सलाह मांगेगा। आपका मन करेगा कि आप उसे गलत सलाह दे दें, उसे भटका दें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप यकीन मानिए कि यह सब आपकी परीक्षाएं हैं जो आपको पास करनी है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर के द्वारा निर्धारित की गई आपकी परीक्षाएं हैं, कसौटियां हैं। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको कभी नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, वह यह रहेगा कि आपको किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि में शामिल नहीं होना है, जैसे कि जुआ, शराब वगैरह में। और यदि आप मांसाहार करते हैं तो आपको उससे भी दूर रहना है। गलती से भी आपको मांसाहार नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दें कि आपकी राशि के जातक को सख्त वेजिटेरियन होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नॉन वेजिटेरियन रहेंगे, यानी आप मांसाहार करेंगे, तो आपका विनाश तय है। जी हाँ दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे, यह आपकी राशि की महादशा कह रही है। आपको शुद्ध शाकाहारी होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो के अंत में हम आपको बता दें कि कौन से वह देवता हैं जिनकी आपके ऊपर कृपा हो चुकी है और आपको उनकी बहुत मदद प्राप्त होगी। जो भी कुछ आप अपने जीवन काल में करेंगे, यानी कि आप कोई उपाय भी करेंगे तो आपका उपाय सिद्ध होगा तो उसी देवता की सहायता से होगा। उस देवता का नाम है हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको आने वाले समय में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, माथे पर लाल टीका लगाना चाहिए और अपनी जेब में एक लाल रुमाल भी रखना चाहिए। इससे आपके ऊपर हनुमान जी की भरपूर कृपा बरसने लगेगी। और दोस्तों, यदि आप हनुमान जी की कृपा और अधिक चाहते हैं तो आपको एक कार्य और करना चाहिए कि आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसके सामने जो दीवार पड़ती है, उस दीवार पर आप हनुमान जी का उड़ते हुए का चित्र लगा दें। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान से यह कार्य करना है कि मुख्य दरवाजे के सामने जो दीवार पड़ती है, उस दीवार पर आपको उड़ते हुए हनुमान जी का एक चित्र लगा देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको उस चित्र का पूजन नहीं करना है, बस आपको उसे लगा देना है। फिर आप देखिए कि चमत्कार होने लगेंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। इसका कारण यह है कि जिस घर के प्रवेश द्वार के सामने, यानी जो भी प्रवेश करने जाएगा, उसे सामने हनुमान जी के उड़ते हुए दर्शन होंगे। और यह हनुमान जी का अत्यंत शुभ स्वरूप है, जिसमें हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर आ रहे हैं। और यह प्रतीक है कि इंसान की कितनी ही बड़ी तकलीफ़ें क्यों ना हो, उसे राहत पहुंचाने का कार्य अब हनुमान जी करेंगे। और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बाधा को हनुमान जी आपके घर के दरवाजे के बाहर ही रखेंगे, उसे अंदर आने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होंगी। वीडियो में आज कुछ ज़्यादा ही बातें आपको बताई गई हैं। एक एक करके आप उन बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। वीडियो आपने यदि देख ली, बातें आपको समझ में नहीं आई, तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं और बातों को दोबारा से सुनकर समझ सकते हैं। यदि आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें। हम कमेंट में आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। याद रखें, जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता है। जय माता दी।